नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं चौपाल। चौपाल कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं इजरी ग्राम सभा में। इजरी गांव है, ये एक छोटा सा गांव है जो लगभग 70 सालों से विकास की खोज में परेशान है, लेकिन विकास इसे मिल नहीं रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये विकास को किस प्रकार से ढूंढ रहे हैं और इनका विकास कहाँ खो गया है। जी, आप अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह यादव है। ओम प्रकाश जी, आपकी यही ग्राम सभा है? जी। आपके पूरी ग्राम सभा में कितने कुल वोट हैं? 5,000 के तकरीबन वोट हैं। कितनी गांव आते हैं इसमें? 2 पूरा एक गांव है। 2 पूरा और एक गांव है जी। आपका ये कौन सा गांव है? इजरी। यहाँ तकरीबन कितना वोट है? इस बूथ पे है 910 वोट। कितना उम्र होगा आपका? लगभग 31 साल है। 31 साल। 31 सालों में आपने क्या कुछ विकास कार्य देखा है यहाँ? विकास कार्य तो सर गांव सभा के निधि से एक भी कार्य नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा जी। जी। मोदी जी विकास की बातें कर रहे हैं, योगी जी विकास की बातें कर रहे हैं, क्या उनका विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा? सब हवा है जी। अच्छा जी, तो क्या लगता है किस प्रकार से विकास हो सकता है यहाँ? विकास तो अब आत्मनिर्भर पड़ने पे ही होगा। रोड, सड़क, नाला, नाली, गांव के लोग संगठित होकर अगर चंदा से बनाए तभी बनेगा, नहीं तो वैसे तो देखने को नहीं मिलता। यानी आपको लग रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ इस गांव तक नहीं पहुंचेगा? नहीं। अगर करना है तो स्वयं की धनराशि एकत्र कर करना है कार्य। जी, सही बात। अच्छा जी, तो ये थे हमारे साथ जिनका कहना है कि अगर स्वयं की धनराशि लगाई जाए तभी यहाँ विकास मिल सकता है, ऐसे विकास मिलना मुमकिन नहीं है। एक दादा है हमारे साथ, देखिए इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका दादा? राम कंवल सिंह यादव। राम कंवल सिंह यादव जी। तो आप वृद्ध लग रहे हैं, वृद्धा पेंशन बन गया आपका? नहीं बना है। नहीं। कितने विकास कार्य हुए हैं आपके? आवास वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं। कितने पुत्र हैं आपके? 2। क्या करते हैं दोनों लोग? टेम्पररी कहीं अपन कुछ दिन घरे रहे जा, कुछ 10 रुपया अपन रोजी रोटी के हिसाब यानी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं? जी हाँ। अच्छा जी, बहुत विशेष आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है आप? जी हाँ। लेकिन उसके बाद भी आपका पेंशन नहीं बना? जी नहीं। क्या पेंशन बनवाने का आपने प्रयत्न किया, किसी से कहा? साहब गए नहीं कही गए तो वो तहसील में जो है लगी जाके पूरा टोला रहा सेक्रेटरी साहब तो भेटेबे नहीं की ना। एक बार कहबो कैनी तो ध्यान न हो जाएगा चलो साहब चुप लगा देने, दौड़ल धूपल किराया खर्चा लगा के चुप बैठ गई, क्या करें। अच्छा, यानी आपका पेंशन भी नहीं बना है और आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया अब तक सरकारी योजनाओं का। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? आप अपना पहले नाम बता दें। अमरदेव जी। तो आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ सरकारी को कौनो नहीं। शौचालय वगैरह तो बना ही होगा? नहीं। शौचालय भी नहीं बना? तो क्या पहले से आपके यहाँ शौचालय बना था? क्योंकि शौचालय तो उन्हीं का नहीं बना है जिनका पहले से शौचालय बना हुआ था। नहीं बना, शौचालय नहीं बन पाया है। अच्छा जी, आपकी उम्र क्या होगी? 55 साल। आपकी भी पेंशन बनने की उम्र हो गई है। पेंशन बन गया आपका? नहीं बना। पेंशन भी नहीं बना है। अच्छा, आवास वगैरह या फिर मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं या फिर ऊपर? नीचे ही बन गया। नीचे के बन गया। आप क्या करीला पहले ही बताएं। खेती गृहस्थी। तो आवास वगैरह आपके पास है सारी चीजें? हाँ, मकान बाना सर है। मकान बागान सब। और गलियों का क्या हालचाल है आपके गांव का? गली एकदम नहीं एकदम ठीक ठाक नहीं है गली? नहीं, एकदम कीचड़ बाबू एको में ईंटें नहीं खिला गला तक। तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं ईंट के लिए? कहा नहीं कि भैया गली बनवा दो, खड़ंजा बनवा दो, कैसे हम लोग निकलेंगे, कैसे चलेंगे? कितने भाई उठवा लेके जीत के बस काम खत्म। अच्छा, यानी वोट तक चुनाव में आते हैं लोग कहते हैं एकदम दुरुस्त करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ कहीं हुई भी नहीं करी। अच्छा, लेकिन उसके बाद चुनाव बीतने के बाद काम खत्म। तो इनका कहना है कि इस गांव का मुद्दा ही गली और खड़ंजा है। हर बार चुनाव में लोग आते हैं, गली खड़ंजे के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फुर हो जाते हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? रमाकांत यादव। रमाकांत जी, आप दिव्यांग दिख रहे हैं, आपका दिव्यांग पेंशन बन गया है? कुछ नहीं बना है? कोई सुविधा नहीं। तो क्या आपने इसके लिए कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया क्या? नहीं, बहुत बार किए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ है भैया, कहाँ सुनवाई ना हो पाए? मैं क्या जानूँ, कहीं नहीं सुनवाई। प्रधान के कई बार गए, कोई हाँ ठीक है कल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो प्रधान जी ने सिर्फ आपका शौचालय निर्माण करवा दिया? कुछ नहीं। अच्छा, शौचालय का निर्माण भी नहीं हुआ? कुछ नहीं।
एक भी सुविधा नहीं सरकारी बस में। प्रधान जी से पूछा नहीं कि भैया हम दिव्यांग हैं, कहाँ जाएंगे? मोदी जी दिव्यांगों को इतनी सुविधाएं देने की बात करते हैं, विकलांग से दिव्यांग का शब्द लाए। प्रधान जी से तो 50 बार पूछा गए, बाकी कोई सुविधा ठीक है बन जाएगा तो कोई सुविधा नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो करे पीछे के कोनो वजह समझ में ना आवा था? वो जो क्या बताया जाए वजह कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात वजह। आप क्या वजह मानते हैं इस गांव में जो विकास कार्य नहीं हो रहा है, विकास कार्य रुका हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? पीछे का वजह क्या है, वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं, वोट के पाछे आते हैं जी, और सबसे बात करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि सब हम कराएंगे, इसके बाद कुछ भी कार्य नहीं कराते हैं। हमारा तो उसी तरह से मकान, कच्चा मकान है, माटी का खपड़ैल है, आज तक लोग कुछ भी सुविधा नहीं दिए। माताजी विधवा है, पिताजी नहीं है, तभी भी कोई सुविधा नहीं दी। माताजी को विधवा पेंशन नहीं बना? जी नहीं, कोई कार्य नहीं कराते हैं इस गाँव। क्या नाम है आपकी माताजी? धर्मपाल, उनका मुखिया देवी नाम है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? धर्मपाल यादव। धर्मपाल जी, तो क्या आप लोग एकजुट होके, एकमत होके वोट नहीं करते क्या? सब करते हैं हम लोग, हाँ वोट करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वोट ले लेते हैं सब और इसके बाद कोई कार्य नहीं कराते हैं। हम लोग जाकर अपना तहसील से राशन कार्ड बनवाए, दौड़ धूप करके दूसरे से काम कराए। पैसा कोई भी कार्य करते हैं तो पैसा मांगते हैं कि पैसा मिलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ से देंगे? कैसे विकास होगा इस गाँव का? विकास सर अब क्या बताएं, हम लोग तो सब उपाय करके देख लिए, वोट भी दे के देख लिए, हाथ पैर जोड़ के देख लिए, तो अब विकास क्या करेंगे? हम लोग अपना अपना चंदा लगाएंगे, बटोरेंगे, अपना गली गुच्ची बनवाएंगे और क्या करेंगे? यानी अब एकमात्र ऑप्शन चंदा बचा है। अब क्या है दूसरा ऑप्शन? विकास से आप लोगों का मोह भंग हो गया है। अब लग रहा है कि विकास ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, इतना दिन हो गया, हम लोग आज से नहीं, 4-5 हम लोग प्रधान देखते आ रहे हैं, कोई प्रधान ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गए हैं, नहीं कहने गए हैं कि ये काम करवा दो सर, ये काम करवा दो प्रधान जी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है ग्राम पंचायतों में कि ग्राम पंचायतों का विकास तब और रुक जाता है जब लोग एकजुट नहीं होते हैं, अलग अलग वोट देते हैं। ऐसे में ग्राम सभा का विकास रुक जाता है। प्रधान जी भी समझते हैं कि ये लोग एक साथ तो वोट देने वाले नहीं हैं, ये लोग कट कट के 4 जगह 6 जगह वोट देंगे, ऐसे में इनके विकास का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आप लोगों के साथ भी वही समस्या है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है हम लोगों के साथ में। हम लोगों का वोट जो है एक जगह पड़ता है, जहाँ पड़ता है सांसदी से लेके, विधायकी से लेके, प्रधानी से लेके, इतिहास है। कितना वोट है आपके गाँव में? 910 वोट है सर। और टोटल ग्राम सभा में कितनी वोट है? 5000 से ऊपर होगा। 910, यानी कि लगभग 20% कह सकते हैं। 20%। तो क्या आपको लगता है कि आपकी ग्राम सभा छोटी होने की वजह से दंश झेल रही है, विकास ना होने का? छोटी होने की वजह से सर झेल रही है कि अब किस वजह से तो समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है, जबकि वोट भी उनके कहने पे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ जाति सूचक है कि क्या सूचक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप किस जाति से आते हैं? हम यादव जाति से आते हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यादव होना ही पाप है? यादव होना ही पाप है, हकीकत बात है। प्रधान जी किस जाति के हैं? राय साहब हैं। अच्छा जी, हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो राय साहब है इसलिए हमारा विकास नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ग्रामवासी जिनका कहना है कि हम विकास वर्षों से ढूंढ रहे हैं लेकिन विकास मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सारी चीजों को कर चुके हैं, सारे उपाय को लगा चुके हैं, लेकिन लाख उपाय करने के बाद भी विकास गायब है। हमारे साथ कुछ दिव्यांग भी थे जिनका कहना था कि उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि उनके पेंशन बन जाए, लेकिन पेंशन नहीं बने। एक शख्स थे जिनका कहना था कि हमारी माँ विधवा हैं, विधवा होने के बाद भी उनके विधवा पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। आवास की तो बात दूर छोड़ दीजिए, यहाँ की गलियां भी ईंटों की खोज में रहती हैं। बरसात के वक्त में घर से निकलना दूभर हो जाता है। गाजीपुर से राहुल पांडे।